अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली K2 से मैं हूं मंजर शीरी। नाजरीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और ख़ासकर गिलगित कैपिटल में बिजली की लोड शेडिंग का जो वाविला है वो एक अरसे से जारी है। सर्दियों में तो आपको पता है कि रूटीन पे 20 से 21 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, और अब गर्मियों की जो लोड शेडिंग है उसने तो जीना महाल कर दिया है आम शहरियों का। उसकी बुनियादी वजह जब हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं तो बिजली की जो खपत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। गिलगित कैपिटल की तरफ माइग्रेशंस कुछ ज़्यादा है, और इस हवाले से कुछ दिन पहले हमने एक केस आपके सामने रखा था हेज़ल 20 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का, जो 5 अरब से जाके तकरीबन 11.5 अरब रुपए क्रॉस कर गया था रिवाइज की वजह से। अगर हम बात करें हेज़ल पावर प्रोजेक्ट नहीं, ओवरऑल पीएसटीपी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो पावर के हो या रोड एंड कम्युनिकेशन के, वो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत या जो कंपनीज जो काम कर रही है, जो उनके लिए दूध देने वाले गायें बन गई है, जो रिवाइज दर रिवाइज चलते रहते हैं। इस हवाले से अगर हम 20 मेगावाट हेज़ल जो मेन प्रोजेक्ट है गिलगित कैपिटल के लिए उसकी बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है 20 मेगावाट की मोबिलाइजेशन एडवांस भी मिल गई। 2024 में यहाँ से बिजली की सप्लाई होनी थी गिलगित शहर के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि अब 20 मेगावाट पे 0% भी काम नहीं हुआ, और उसके साथ जो है 40 मेगावाट कह के जो कॉन्ट्रैक्टर फर्म है उसने मजीद जो है वो 11 अरब से 60 से 65 अरब के लिए एक नया PC1 बना के रिवाइज के लिए भिजवा दिया। और जो 20 मेगावाट का जो पैसा इनको मिल चुका था, जो इनकी मोबिलाइजेशन एडवांस थी, उन्होंने 40 मेगावाट के लिए डाइवर्ट करके दूसरी तरफ बगैर किसी अप्रूवल के, बगैर किसी मंजूरी के उन्होंने उस मंसूबे पे काम शुरू किया। दूसरी अहम बात जो है, एक अरसे से आपको याद होगा कि पिछले जब से बिजली के क्राइसिस शुरू हो गए हैं, महकमा वाटर एंड पावर या हुक्काम या गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला और कैबिनेट ने ये कहा कि 31 अक्टूबर तक नल तर 16 मेगावाट हमारा मुकम्मल होगा। हमने इसको टारगेटेड रखा है। आज अपने प्रोग्राम की वसातत से मैं आपको ये बताता हूँ कि 101% भी ये 31 दिसंबर तक कंप्लीट होना नामुमकिन है, और ये अगर मुकम्मल भी होता है 16 मेगावाट नल तर, तो वो आइंदा साल अगस्त और सितंबर में बमुश्किल मुकम्मल होगा। जो उसकी प्रोग्रेस है वहाँ पे मशीनरी नहीं है, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है, अगर इसकी हम बात करते हैं 16 मेगावाट की पीएसडीपी का, ये 2 मरतबा रिवाइज हो चुका है। अगर कि ये 3.5 अरब पे ये G2G के नाम से ये प्रोजेक्ट उनको दिया गया था उस वक्त की गवर्नमेंट ने, तो G2G तो आप समझ गए होंगे, जैसे ग्रीन टूरिज्म गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कह के, इसी तरह इनको दिया गया था। 14 मेगावाट क्लिक कंपनी को मिला और 16 मेगावाट उसी रेट पे, आइटम वाइज रेट पे उनको दिया गया। किसको दिया गया? एचएमसी को। और वो अब 2015 से अनवर्ड अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, 2 मरतबा रिवाइज हो गया और तकरीबन 6.5 अरब पे चला गया है ये मंसूबा। अगर हम बात करते हैं 3.5 से 6.5 अरब, तो 3 अरब रुपए इसमें इजाफा हो। यही सूरत हाल अगर हम बात करें तो गवाड़ी पावर प्रोजेक्ट की है। टेंडर कॉल होता है कई मरतबा, कई कंपनीज आती है चली जाती है, फिर GTU के तहत ही अस्तौर वैली रोड भी दिया जा रहा है पीएसडीपी का। जो अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं, वो जो कंट्रैक्टर्स फर्म्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनके लिए एक चश्मा खोला जाता है पैसों का, ताकि आप यहाँ पे रहे 10 साल 15 साल। अगर देखें, अगर हम बात करते हैं 2015 में, अप्रैल 2015 में 16 मेगावाट जब अवार्ड हो गया, वो तो आपको 3 साल का पीरियड था, 3 साल में आपने कंप्लीट करना था। आज 2024 का भी 8वां महीना चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं अक्टूबर में होना है। हुकूमत के दावे इसी तरह रहेंगे। ये मेरा अपना एक ज़ाती तजज़िया भी है, चैलेंज भी है, इस पे हमने काफ़ी वर्कआउट भी किया। इसी तरह ग्वारी पावर प्रोजेक्ट का टेंडर आपको पता है, वो जो है वो डिस्टर्ब रहा। इसके अलावा शगरथंग और हरपो जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी डिस्टर्ब रहे। अगर हम पीएसडीपी के ही प्रोजेक्ट की बात करते हैं, गिलगित शंदूर रोड की जो बात करते हैं, तो इस रोड के ऊपर बगैर रोड़े की वहाँ पे रूलिंग की जाती है। रूलिंग करके उसके ऊपर तारकोल बिछाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही हो रही है, रिवाइज पे जाएंगे, मामलात होंगे। ये सारा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को फौरी तौर पे बिजली की ज़रूरत है। बिजली की ज़रूरत इसलिए भी है कि इन इलाकों में लोगों को हीटिंग और कुकिंग दोनों के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी
क्योंकि हमारे पास मुतबादिल ज़राए नहीं है, गैस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल नहीं है, एलपीजी पे लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। और जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की जो बात करते हैं, उसके पीछे भी यही अनासिर है कि जब हम सर्दियाँ होती है तो हमारे लोग जो है, मुझ समेत सब जो है वो फायरवुड के तौर पे लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हमारा नेचुरल फॉरेस्ट कटने लगता है। ये तमाम चीज़ें हैं। अगर हुकूमत संजीदगी के साथ जो पीएसडीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे काम नहीं करती है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मज़ीद अंधेरे में रखना चाहती है। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।